नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल दिव्या मार्ग में। आखिर गाय माता को पहेली एक रोटी खिलाने से कौन सा पाप नष्ट हो जाता है? ओम नमः शिवाय। दोस्तों, क्या आप जानते हैं गाय माता को एक रोटी खिलाने से कौन सा फल मिलता है? आखिर गाय माता को एक रोटी खिलाने से हमारे कौन से पाप नष्ट हो जाते हैं? दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता कहा जाता है और गाय माता की पूजा भी की जाती है। इस ब्रह्मांड में गाय एक ऐसे पशु है जिसकी पूजा आराधना और सेवा करने से गरीब व्यक्ति भी अमीर बन सकता है। गाय की पूजा करने से समस्त मनोकामनाएं तुरंत पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, गाय माता के शरीर में कई कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इस वजह से गाय माता की पूजा करने से हमें समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि गाय माता को एक रोटी खिलाने से कौन सा फल मिलता है। गाय माता का वह कौन सा अंग है जिसे सिर्फ स्पर्श करने से ही व्यक्ति के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं, और जो व्यक्ति गायों को दुख देता है उन्हें माता पिता है। उसे कौन सा दांत मिलता है और किस कारण गाय माता ने क्रोधित होकर समस्त स्त्रियों को श्राप दे दिया था, जिसे स्त्रियां आज भी भगत रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तभी अचानक से नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए उनके पास आकर रुक जाते हैं और भगवान शिव जी को प्रणाम करते हैं। तो भगवान शिव देवासी नारद से कहते हैं, कहिए नारद जी, किस प्रयोजन से आना हुआ? तब देवर्षि नारद कहते हैं कि जगत के कर्ता धर्ता आपको त्रिकालदर्शी है। आपको तो मेरे आने का उद्देश्य पता ही है कि मैं आपके पास क्यों आया हूं, लेकिन आप फिर भी यह प्रश्न कर रहे हैं। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देवर्षि नारद, हम आपकी दुविधा को समझते हैं। आप बिल्कुल निश्चित होकर हमसे अपने प्रश्नों को पूछिए। हम आपको आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। तब देवर्षि नारद बोले, हे प्रभु, अभी अभी मैंने देखा कि कुछ लोग गौ माता की पूजा कर रहे थे, उन्हें रोटियां खिला रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे। मैं गाय को रोटी खिलाने का महत्व जानना चाहता हूं, और जो व्यक्ति गायों की सेवा करता है, उनकी पूजा करता है, उन्हें कौन सा फल मिलता है? वहीं दूसरी तरफ मैंने देखा कि कुछ लोग गाय माता पर अत्याचार कर रहे थे। उन्हें ऐसा करने पर कौन सा दंड मिलता है? और वह कौन सा ऐसा श्राप था जो गाय माता ने समस्त स्त्रियों को दिया था, जिसे कलयुग की समस्त स्त्रियां भोग रही हैं? मेरी यह जानने की तीव्र इच्छा हो रही है। तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए देवर्षि नारद जी से कहते हैं, नारायण भट्ट नारायण जी, आपकी यह सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और अपने इन सभी प्रश्नों को पूछकर पूरी ब्रह्मांड का उद्धार कर दिया है। लेकिन मैं आपको आपके इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले आपको एक अत्यंत ज्ञानवर्धक कहानी सुनना चाहता हूं। जो भी भक्ति कहानी को पूरा सुनता है उसके मैं 32 अपराध माफ करता हूं। दोस्तों, भगवान शिव जी कहते हैं, भारत के रायपुर शहर में गोपाल नाम का एक धनवान सेठ रहता था। वह प्रतिदिन ईश्वर की पूजा आराधना करता था। उसके जीवन में कोई दुख दर्द नहीं था। वह सुखपूर्वक अपने जीवन का निर्वहन कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि बिना सुख और दुख का मनुष्य बिना जल के मछली के समान होता है। इसलिए मनुष्यों के जीवन में सुख के साथ दुख का आगमन होना ही चाहिए। उसे सेठ के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। उसके जीवन में सिर्फ एक ही दुख था कि उसको अभी तक संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिला था। इस वजह से वह बहुत ही दुखी रहता था। उसने अपनी पत्नी को न जाने कितने वेदों और हकीम को दिखा दिया था, लेकिन उसे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। एक दिन गोपाल अपने किसी कार्य से किसी नगर की तरफ जा रहा था। तब उसने देखा कि एक तपस्वी महात्मा जी अपनी साधना में ली है। तब वह गोपाल महात्मा जी के पास रुक जाता है। कुछ देर ऐसे ही बैठने के बाद तपस्वी महात्मा जी अपनी आंखें खोलते हैं। तो वह गोपाल और महात्मा जी से कहता है कि मित्र, मैं अपने जीवन से बहुत ही परेशान हूं, कृपया आप मुझे इसका से निजात दिलाए। तब भी महात्मा जी उसे गोपाल नाम के से कहते हैं कि वह तुझे किस बात का कष्ट है? लगता नहीं है कि तुझे कोई कष्ट भी होगा। फिर गोपाल बड़े ही दुखी भाव से कहता है, मेरा कष्ट है कि मेरे विवाह को कई वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। कृपया आप मुझे यह बताने का कष्ट करें कि मुझे संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है, और आप कृपया करके मुझे संतान प्राप्ति का उपाय भी बताएं।
जिसे करने के बाद मुझे संतान का सुख मिल सके। तब भी महात्मा जी अपनी अंतर्मन की शक्ति से उसे गोपाल नाम के सेठ के जीवन में घटित सभी घटनाओं को देख लेते हैं और क्रोध में उसे कहते हैं, अरे मूर्ख मानव, तूने घोर पाप किया है, क्या तुझे याद नहीं? एक बार जब तू किसी नजर को जा रहा था, तब एक वृक्ष के नीचे एक गाय अपने बछड़े के पास भूख प्यास से तड़प रही थी। तब तक भोलेनाथ को उसे गाय को भोजन करवाया और ना ही तूने उसे गाय को प्रणाम किया था। उसे गाय ने तुझे सहायता भी मांगी थी, लेकिन तूने उसे गाय माता की पुकार को सुनकर भी नजरअंदाज कर दिया था और तेरी इसी उद्यमिता को देखकर उसे गाय ने तुझे संतान न होने का श्राप दे दिया था। यह मानव, जो भी व्यक्ति गाय माता को कष्ट में देखकर उनकी सहायता नहीं करता है, उसे व्यक्ति को घोर पाप लगता है। दोस्तों, भगवान शिव देवासी नारद से कहते हैं कि देवर्षि नारद जी, इस प्रकार उन महात्मा जी ने उसे गोपाल नाम के सेठ को उसके पापों के बारे में बता दिया। तब वह सेठ रोते हुए कहता है कि भगवान, मुझे इतना बड़ा पाप कैसे हो गया? मुझे अपने आप से गिरना हो रही है। मेरी वजह से उसे गई और उसके बछड़े को इतना दुख सहना पड़ा। फिर वह गोपाल नाम का सेठ उन महात्मा जी से कहता है कि गुरुदेव, मैं अपने इस पाप का पक्ष करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि मेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी स्वतंत्रता का प्रायश्चित करना चाहता हूं। कृपया करके आप मुझे इसका कोई उपाय बताएं जिसे करने के बाद मुझे मेरे पापों से मुक्ति मिल सके। फिर मैं महात्मा जी उसे गोपाल नाम के सेठ से कहते हैं कि गोपाल, तुम दुखी मत हो। इसका उपाय यह है कि तुम मेरे आश्रम के समीप रहने वाली कालिंदी नाम की गाय की सेवा करो, उसकी पूजा आराधना करो। वह तुमको अवश्य ही पुत्र का आशीर्वाद देंगे। फिर वे महात्मा जी गोपाल को एक मंत्र जाप करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इस मंत्र का जाप करना है। अगर पहले ही बार मंत्र का जाप करने से वह कालिंदी नाम की गाय तुम्हारे पास आ जाती है तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी, और अगर वह गाय किसी वजह से तुम्हारे पास नहीं आती है तो अवश्य ही तुझे पृथ्वी की सारी गाय माताएं रुष्ट हो गई हैं। तब वह सेठ उसे मंत्र का जाप करने लगता है। उसके पहली बार ही मंत्र का जाप करते ही वह कालिंदी नाम की गाय उसे आश्रम में उसे गोपाल नाम के सेठ के पास आने लगती है। उसे गाय को आता देखकर वे महात्मा जी बोले कि वक्त तो देख, तेरे केवल एक बार ही मंत्र का जाप करने से यह कालिंदी नाम की गाय स्वयं चलकर तुम्हारे पास आ रही है। तू बहुत ही भाग्यशाली है। यह गाय निश्चित ही तेरे सभी दुखों को दूर कर देगी। तू इस कालिंदी नाम की गाय को वन में चलकर इसकी सेवा करना, जंगल में रहने वाले हिंसक पशुओं से इसकी रक्षा करना और अपनी पत्नी से भी कह देना कि वह भी इस कालिंदी नाम की गाय की सेवा करें, इसकी पूजा आराधना करें, जिससे प्रसन्न होकर यह गाय तुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करें। फिर वह गोपालन महात्मा जी को प्रणाम करके उसे कालिंदी नाम की गाय को अपने साथ अपने घर ले जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि भाग्यवान हमें संतान के लिए इस कालिंदी नाम की गाय की सेवा करनी है। दोस्तों, भगवान शिव देवासी नारद जी से आगे बताते हैं कि उसके दूसरे दिन सुबह होते ही उसे भोपाल सेठ की पत्नी उसे गाय की पूजा करती है, उसे कुछ रोटियां खिलाती है। फिर वह सिर्फ उसे गाय को चराने के लिए वन में लेकर चला जाता है और उसे वन में पहुंचकर बस से उसे गाय को हरी हरी घास खिलाने लगता है। और जब वह कालिंदी नाम की गाय किसी वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए बैठे हैं तो वह सेठ भी उसके साथ बैठ जाता है और विश्राम करने लगता है। फिर वह गोपाल नाम का सेज उसे गाय के शरीर पर बैठी हुई मच्छर मक्खियों को हटाने लगता है और अपने हाथों से उसके मस्तक को सहलाने लगता है। इस प्रकार से उसे सेठ को उसे गाय की सेवा करते हुए जब शाम हो जाती है तो गोपाल उसे गाय के साथ अपने घर लौट आता है। घर पहुंचते ही वह गाय जब अपनी पूंछ से धूल उड़ती है तो गोपाल का घर पवित्र हो जाता है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। शेर गोपाल की पत्नी उसकी विधि पूर्वक पूजा आराधना करती है और उसके चरणों में कई बार मस्तक झुकती है। फिर उसे कालिंदी नाम की गाय से प्रार्थना करती है और हाथ जोड़कर वह उसके आगे खड़ी हो जाती है। फिर वह गाय उसे भोपाल सेठ की पत्नी की पूजा को स्वीकार कर लेती है और गोपाल की पत्नी पर अपनी दृष्टि डालकर उसके सभी दोस्त समाप्त कर देती है। गाय की दृष्टि पड़ते ही
उसे सेठ की पत्नी पवित्र हो जाती है। इस प्रकार से उसे गोपाल सेठ को उसे कालिंदी नाम की गाय की सेवा करते हुए 28 दिन बीत जाते हैं। फिर 29वें दिन जब भोपाल उसे गाय को लेकर वन में चला जाता है और उसे वन में पहुंचकर वह गए वन के बीच में चली जाती है, जहां पर कई सारे पेड़ पौधे, झाड़ियां और बड़ी बड़ी घास थी। पीछे छिपकर घास करने लगती है। इतने में ही एक शेर पीछे से आकर उसे कालिंदी नाम की गाय को बलपूर्वक दबोच लेता है। गोपाल को शहर के आने की आहट तक नहीं होती है। उसे शेर की कसकर दबोचा होने के कारण वह कालिंदी गाय दर्द भरे स्वर में जोर से बोलने लगती है कि सेठ मेरी रक्षा करो, सेठ मेरी रक्षा करो। और जैसे ही गोपाल उसे गाय की आवाज सुनता है, वैसे ही वह दौड़ता हुआ उसे गाय के पास पहुंच जाता है और वह देखता है कि एक खूंखार शेर ने कालिंदी नाम की गाय को बलपूर्वक दबोच रखा है। इस वजह से उसे गाय की आंखों से आंसुओं की धारा बन रही है। तो गोपाल बहुत ही दुखी हो जाता है और एक हाथ में डंडा उठा लेता है। दोस्तों, भगवान शिव जी कहते हैं कि देवर्षि नारद जी जब गोपाल डंडा उठना है, उसे समय वह शेर की तरफ नहीं देख रहा होता है, लेकिन इस समय जब शेर की तरफ देखा है तो उसे शेर की दृष्टि पड़ते ही डर के मारे गोपाल का शरीर कांपने लगता है। उसकी सारी शक्ति जिम हो जाती है। फिर वह शेर गोपाल से उसकी सारी शक्तिहीन हो जाती है। फिर वह शेर गोपाल से ऊंची आवाज में कहने लगता है कि मेरे ऊपर प्रहार करना तुम्हारी बस की बात नहीं है, क्योंकि भगवान शिव मेरी ही पीठ पर पैर रखकर नदी पर बैठते हैं। इसलिए तू मुझे करने की चेष्टा मत कर और यहां से लौट जा। शायद ईश्वर ने इस गाय को भोजन के रूप में मुझे भेज दिया है, इसलिए तुम मुझे परेशान मत करो। तुम अपनी जान बचाकर तुरंत यहां से निकल जाओ। फिर गोपाल उसे शहर से कहता है, कृपया आप इस गाय को ना मारे। एक बहुत ही तपस्वी महात्मा जी ने मुझे मेरे सभी मनोरथों को पूर्ण करने के लिए दी है। कृपया आप इसकी हत्या न करें, क्योंकि इसकी हत्या करने पर तुम्हें मां बाप लगेगा और इसका एक छोटा बछड़ा भी है जो घर पर रिश्ता इंतजार कर रहा है। महात्मा जी ने मुझे इस गाय की रक्षा और सेवा करने का आदेश दिया है। मैं इस गाय को छोड़कर नहीं जा सकता। तुम भगवान शिव के सेवक हो, इसलिए तुम्हारे हाथ से इस गाय को छुड़ाया मेरे लिए संभव है। इसलिए ही मृगराज, मेरी आपसे विनती है कि आप इस गाय को छोड़ दीजिए। इसके बदले में मैं आपको अपना पूरा शरीर समर्पित करता हूं। आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कर लीजिए। इससे उन महात्मा जी के आदेश का पालन भी हो जाएगा, मेरे द्वारा गाय की रक्षा भी हो जाएगी। साथ ही साथ गाय माता की रक्षा के लिए प्राण त्यागने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। इतना कहकर गोपाल उसे शहर के सामने हाथ जोड़कर और आंखें बंद करके बैठ जाता है। फिर अचानक से गोपाल के कानों में एक स्वर सुनाई देने लगता है कि यह पुत्र पूछो, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत ही प्रसन्न हूं। यह सुनकर गोपाल उठकर खड़ा हो जाता है और वह अपने सामने उसे गाय को देखा है और मन में सोते हुए कहता है, वह शेर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है जिसने आपको बलपूर्वक दबोच रखा था। तब वह कालिंदी नाम की गाय गोपाल से खाने लगती है, पुत्र, मैं ही अपनी माया से शहर का रूप धारण कर लिया था। मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती थी। मैं देखना चाहती थी कि संकट पड़ने पर तुम अपने प्राण बचाते हो या फिर मेरे। यह मैं कैसे किया, यह तो यमराज भी नहीं जान सकते हैं। लेकिन तुम मेरी परीक्षा में सफल हो गए। तुम मेरे प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राण संकट में डालने के लिए तैयार हो गए थे, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। अब तुम कहो, तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए? मैं अवश्य ही तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करूंगी। वह गोपाल नाम का सेठ कहता है कि गौ माता, मेरी केवल एक मनोकामना यह है कि कृपया आप मुझे संतान प्राप्ति का सुख प्रदान कीजिए। फिर कालिंदी नाम की गाय ने कहा कि पुत्र, तुम एक पत्ते के धोने में मेरा दूध लेकर अपनी पत्नी के साथ ग्रहण करो। इससे तुम्हें धर्म का पालन करने वाली संतान की प्राप्ति होगी। वह गोपाल नाम का सीट कहने लगा है कि गौ माता, मैं आपके मधुर वचनों को सुनकर बहुत ही मुकद्दर हो चुका हूं। अब आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। मैं आपकी पूजा करके आपको भोजन करता हूं और सभी प्रकार के अनुष्ठानों को पूरा करके आपके अमृत समान दुग्धा पान करता हूं। उसके बाद वह गोपाल नाम का सेठ उसे गाय को अपने साथ लेकर अपने घर चला जाता है। घर पहुंचने पर उसे सेठ की पत्नी उसे गाय की पूजा पाठ करने लगती है। तब उसे गाय ने गोपाल की पत्नी से कहा कि पुत्री, तुम मेरी पीठ को स्पर्श करो, इससे तुमको अत्यंत गुणवान धर्म का पालन करने वाली संतान की प्राप्ति होगी।
फिर उसे सेठ की पत्नी ने गाय की पीठ को स्पर्श किया। गोपाल और उसकी पत्नी उसे गाय की विधिपूर्वक पूजा आराधना करते हैं और उसे गाय माता के अमृत के समान दूध को प्रसाद समझकर ग्रहण करते हैं। फिर वे दोनों और महात्मा जी के पास पहुंच जाते हैं। तभी महात्मा जी उन दोनों को खुश देखकर कहने लगते हैं, धनेश, अब यह गाय तुम दोनों से बहुत ही प्रसन्न है। अब तुम्हारी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे। दोस्तों, भगवान शिव जी कहते हैं कि देवर्षि नारद जी जो भी मनुष्य गाय की सेवा करता है, उसे भोजन खिला है, उसकी पूजा आराधना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और जो भी व्यक्ति गाय की रक्षा करता है वह कभी भी गरीब नहीं रहता है और मृत्यु के बाद उसे व्यक्ति को सीधा स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उसे व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ के साक्षात दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता है। जो भी व्यक्ति श्रद्धापूर्वक गाय का दूध पीता है उसे कोई बीमारी नहीं होती है और जो व्यक्ति गाय की पीठ को स्पर्श करता है उसके सभी पाप तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति गाय को एक रोटी खिला है वह व्यक्ति नरक की वेतन नदी को गाय की पूंछ पड़कर पर कर लेता है। इतना करने से ही मनुष्य सभी ऐश्वर्य और यश को प्राप्त कर लेता है। वह व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं रहता है। अतः हमें गाय माता की सेवा आराधना आवश्यक करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य को 7 वीडियो तक मनुष्य योनि में जन्म लेने का सुख प्राप्त होता है। गाय माता की सेवा करने वाला व्यक्ति रंग से राजा भी बन सकता है। दोस्तों, भगवान शिव जी देवासी नारद से कहते हैं, इस प्रकार गोपाल के द्वारा उसे कालिंदी नाम की गाय की सेवा करने से उसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि देवरा से नारद जी, आपका पहला प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और आपका दूसरा प्रश्न यह था कि जो व्यक्ति गायों को मारता पिता है उन्हें कौन सा दंड मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि उन व्यक्तियों को ऐसा करने पर सीधा नरक की प्राप्ति होती है और ऐसे व्यक्तियों को नरक के देवता यमराज की कई वर्षों तक खोलते हुए तेल के घड़े में बताते हैं। दोस्तों, भगवान शिव जी नारद जी से कहते हैं, वह निवास आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल ही गए होंगे। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने मुझे मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है कि जय माता ने समस्त स्त्रियों को वह कौन सा श्राप दिया था जिसे आज भी स्त्रियां भोग रही हैं। फिर देवर्षि नारद जी की बातों को सुनकर भगवान शिव जी कहते हैं कि देवरा से नारद जी, आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए एक और ज्ञानवर्धक कहानी सुनाई होगी। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं कि प्रभु, आप उसे कहानी को सुनना प्रारंभ करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा। तब भगवान शिव जी कहते हैं, एक समय की बात है, किसी नगर में फेंकू नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने अपने घर में गाय को पाल रखा था। वह गाय उसे प्रतिदिन ढेर सारा दूध देती थी, जिसे बेचकर वह अपनी आजीविका चलता था और उसे गाय का दूध बहुत ही अच्छा होने के कारण उसे बहुत मुनाफा भी हो रहा था। इसलिए वह उसे गाय को प्रतिदिन वन में चराने के लिए ले जाता था और शाम होने से पहले उसे गाय को घर ले आता था। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब वह गाय दूध देना बिल्कुल बंद कर देती है, जिसके कारण फेंकू को भारी नुकसान का सामना करना पड़ जाता है। एक दिन उसे गाय से परेशान होकर उसे गाय को घर से निकाल देता है और जब वह गाय फेंका के घर में घुसने लगती है, वैसे ही उसे गाय को डंडों से पीटने लगता है, जिससे वह गाय बहुत ही और वह एक वैन में जाकर रहने लगती है। उसे वन में चारों तरफ हरी हरी घास थी, जिसे खाकर वह गाय अपना पेट भर देती थी और एक पेड़ के नीचे बैठकर रात गुजर लेती थी। ऐसे ही कई महीने गुजर जाते हैं, लेकिन एक दिन जब वह गर्भवती हो जाती है तो उसे बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है, किंतु वह किसी तरह से कष्ट को सहती हुई अपना जीवन यापन करने लगती है। इस वन के समीप में एक नगर पड़ता था। उसे नगर में एक किसान रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही लालची स्वभाव की थी। उसके लालची स्वभाव से वह किसान बहुत ही परेशान रहता था। दोस्तों, भगवान शिव जी कहते हैं, एक दिन जब उसे गाय को गर्भवती हुई 9 महीने बीत जाते हैं, तब अचानक से शुरू हो जाती है, लेकिन किसी तरह से वह उसे पीड़ा को सहन कर देती है और वह गाइड सुंदर से बछड़े को जन्म दे देती है। उसे बछड़े को जन्म देने के बाद वह बछड़ा बहुत ही ज्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि उसे गाय ने गलती से अपने बछड़े को कीचड़ में जन्म दे दिया था।
और वह गए अपने बछड़े को हिंसक जंतुओं से बचने के लिए उसे अपनी पीठ पर रखने का प्रयास करने लगती है, लेकिन वह ऐसा करने में बार बार असफल हो रही थी, जिससे वह गए बहुत ही दुखी हो गई थी। तभी अचानक किस की पत्नी किसी कार्य के लिए उसे वन में पहुंच जाती है, जहां पर वह गए अपने बछड़े को हिंसक जंतुओं से बचने के लिए उसे बछड़े को अपनी पीठ पर रखने की कोशिश कर रही थी। जब किसान की पत्नी ने देखा कि उसे गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है और उसके आसपास कोई भी नहीं है, तो किस की पत्नी के मन में लालच जाग उठता है और वह अपने मन में सोचने लगती है कि चलो, मैं इस गाय को अपने घर में चलती हूं, यह मुझे ढेर सारा दूध देगी, जिससे मैं बहुत सारा धन इकट्ठा कर लूंगी। ऐसा सोचकर जैसे ही उसे गाय की ओर जाने लगती है, तब उसे गाय ने देखा कि उसके पास एक सुंदर सी स्त्री तीव्र गति में चलती हुई आ रही है। उसे गाय ने किस की पत्नी से कहा कि आप कृपया मेरे इस बच्चे को मेरी पीठ पर रख दो, क्योंकि यह अभी बहुत ही छोटा है और 9 महीने बाद चलने लगेगा। उसे गाय को यह पता नहीं था कि उसका बच्चा जन्म लेने के बाद चलने लगता है, और उसे समय मनुष्य के बच्चे भी पैदा होते ही चलने लगते थे। उसे गाय को यह बिल्कुल भी पता नहीं था। उसे गाय की बातों को सुनकर किसान की पत्नी को हंसी आ जाती है और वह हंसते हुए उसे गाय से बोली, अरे मूर्ख गाय, मैं तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी पीठ पर क्यों रखो? तुम्हारी इस बच्चे को देखा तो यह कितना गंदा हो गया है। इसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी और कीचड़ भी लगी हुई है। अगर मैं इसे तुम्हारे बीच पर रखेगी तो मेरी इतनी सुंदर साड़ी गंदी हो जाएगी। तभी क्रोध में आकर उसे गाय ने उसे किसकी पत्नी को श्राप देते हुए कहा कि यह मूर्ख स्त्री, तू मेरे बच्चे को मेरी पीठ पर रखने में हिचकिचा रही है और तू मेरे बच्चे को गंदा कह रही है। जब मैं आज से समस्त स्त्रियों को यह श्राप देता हूं कि आप मनुष्यों के बच्चे पूरे 9 महीने बाद ही चले गए और जितने भी पशु पक्षी हैं उनके बच्चे पैदा होते ही चलने लगेंगे। दोस्तों, भगवान शिव देवासी नारद से कहते हैं, इस प्रकार गाय माता के श्राप को कलयुग की स्त्रियों को भी भोगना पड़ रहा है। कलयुग की स्त्रियों को भी भोगना पड़ रहा है। ऐसा पहले नहीं था। पहले मनुष्य के बच्चे पैदा होते ही चलने लगते थे। सतयुग में सुखदेव पैदा होने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लगे थे और वेदव्यास भी जन्म लेने के तुरंत बाद अपने पैरों पर चलने लगे थे। यह बात तो सतयुग की थी, लेकिन कलयुग में ऐसा कुछ भी नहीं है। कलयुग में मनुष्यों के बच्चों को अपने पैरों पर चलने के लिए कम से कम 9 से 10 महीने लग जाते हैं। इसका कारण यह है कि गाय माता ने क्रोध में आकर समस्त स्त्री जाति को एक भयानक श्राप दे दिया था। उसे दिन से समस्त स्त्रियों के बच्चे पैदा होते ही अपने पैरों पर चलने की प्रक्रिया वहीं पर रुक गई थी और गाय माता के श्राप के कारण कलयुग में स्त्रियों के बच्चे 9 से 10 महीने के बाद ही अपने पैरों पर खड़े हो पाते हैं और गायों के बच्चे उसी दिन से पैदा होते ही अपने पैरों पर चलने लगते हैं। इसलिए किसी की आत्मा को तेज नहीं पहुंचना चाहिए, दूसरों के दुख में दुखी हो जाना चाहिए और दूसरों के काम आना चाहिए, और साथ ही पशु पक्षियों की सहायता करनी चाहिए। उस स्त्री की एक गलती की वजह से कलयुग की समस्त स्त्रियों को गाय माता के श्राप का फल भोगना पड़ रहा है। दोस्तों, भगवान शिव जी कहते हैं कि देवर्षि नारद जी, अब तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल ही गए होंगे। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं कि यह प्रभु, अब मुझे मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं और आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस ज्ञान का विस्तार पूरे देवलोक में अवश्य करूंगा। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले। और ऐसे ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें